हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप जेईई मेन 2024 के सेकेंड सेशन के लिए आप लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं और अपने मार्क्स को, अपने परसेंटाइल को, अपने रैंक को इंप्रूव करने के लिए भी रेडी हैं। खैर, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका जनवरी वाले सेशन में 150 मार्क्स से कम आया और उनका काफी मार्क्स नेगेटिव में कट गया, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट खराब था। काफी क्वेश्चंस उन्होंने गलत अटेम्प्ट किया, गलत मार्क किया, जिसके वजह से नेगेटिव मार्किंग हुआ और उनका काफी मार्क्स वो लूज करे। अब एक बात का ध्यान रखना है कि इस वीडियो में नेगेटिव मार्क्स को बचाने का जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिनका सब्जेक्ट ठीक ठाक है, मतलब उन्होंने अपना तैयारी ठीक ठाक करा है, सिर्फ उनका स्ट्राइक रेट खराब है, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चंस वो नेगेटिव में मार्क कर देते हैं, बट अदरवाइज उनको सब्जेक्ट आता है। क्योंकि जिन बच्चों का सब्जेक्ट ही खराब है, उन्होंने प्रिपरेशन ही अच्छे से नहीं करा है, उनके लिए कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा, तो ऐसे ट्रिक को ढूंढना भी बंद कर दो। अब इसमें से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने प्रिपरेशन ही अच्छे से नहीं करा है, चाहे वो इग्नोरेंस की वजह से हो, चाहे लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से या किसी इंसिडेंट की वजह से, बट प्रिपरेशन खराब है और उनको ऐसा लगता है कि एक साल अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में तैयारी करें और वो हार्डवर्क करने के लिए रेडी है और अगले साल उनको कॉन्फिडेंस है कि वो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उनके लिए ब्रदर्स एकेडमी का पास आउट बैच है, जिसके लिए आपको जीसैट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट का लिंक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उस लिंक को, जिसपे जा करके आप जीसैट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और ब्रदर्स एकेडमी के पास आउट बैच में आकर के अपने स्कोर को नेक्स्ट ईयर इंप्रूव कर सकते हैं। देखो, ब्रदर्स एकेडमी का पास आउट बैच करना अपना ही कल्ट है। आप किसी भी पास आउट के स्टूडेंट से यहाँ का फीडबैक ले सकते हैं। पिछले 12-13 सालों में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेन भी क्वालिफाई नहीं किया था, बट हमारे यहाँ पास आउट बैच में एडमिशन लेकर के अगले साल वो जेईई एडवांस क्वालिफाई किए और आईआईटी से जाके बीटेक किए। अब क्योंकि ये इंप्रूवमेंट तो एक्सट्रीम है, इसलिए मैंने सैकड़ों बच्चे ही बोला, बट अगर हम लोग बात करें इंप्रूवमेंट का, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट का, कि पिछले साल जो भी स्कोर आया था उस स्कोर को काफी इंप्रूव किए, वैसे बच्चे हजारों हैं जो हमारे पास आउट बैच में रहते हैं। पास आउट बैच के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों का एक ही इंटेंशन है कि उनका साल बर्बाद ना हो और अपने कैपेबिलिटीज, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो अगले साल बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में पहुंच जाए। खैर, अब हम लोग वीडियो का मेन बात करते हैं कि हम लोगों को यह डिस्कस करना है कि आप अपने स्ट्राइक रेट को कैसे बढ़ाएं। सब्जेक्ट आपको आता है, बहुत अच्छे से नहीं भी आता होगा, बट फिर भी आपने प्रिपरेशन ठीक से करी है और एग्जाम में नेगेटिव ज्यादा हो जा रहा है आपका, उस स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? तो पहले तो बाबू ये समझना है आप लोगों को कि अगर मान लो एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया जाता, यानी कि आपको ऐसा बोला जाता कि ओवरऑल पेपर में यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चंस, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपका जो नेगेटिव मार्क्स है वो खुद ब खुद कम हो जाता है। क्यों ऐसा? बिकॉज आप क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने की तरफ नहीं जाते। नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपको 50% ही अटेम्प्ट करना है तो फिर आप उन्हीं क्वेश्चन को मार्क करते जिसके आंसर्स को लेके आप श्योर या ऑलमोस्ट श्योर रहते। जहां भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता उस क्वेश्चन को आप छोड़ देते, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना नहीं है, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है 50%। तो जैसे ही क्वेश्चंस में ऑप्शनल क्वेश्चंस आ जाता है कि भाई आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, वैसे ही नेगेटिव मार्क्स कम हो जाता है, आपका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स का सबसे मेन कारण है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब आपको एग्जाम में यही करना है। जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि पेपर आपको मिला और आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया उस पेपर को, तो पहले राउंड में आपको ऐसा अज्यूम कर लेना है कि पेपर पूरा ऑप्शनल है और आपको सिर्फ 50% ही अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना है, 50% मींस जैसे जेईई मेन में यू हैव टू गो विद 75 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन में आप 38 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे पहला राउंड में। इस बात को इंश्योर करो। ऐसा नहीं है कि बन रहा है तो 41 बना ले, 42 बना ले, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ 38 क्वेश्चन से पहले राउंड में अटेम्प्ट करना है। जब इस तरह का आप अटेम्प्ट का मोड बना के चलोगे ना, तो फिर जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि यहाँ डाउटफुल आंसर है, कुछ भी, आप उसको मार्क नहीं करेंगे। हाँ, उसके क्वेश्चन में एक स्टार मार्क देकर के आगे बढ़ सकते हो कि सेकंड राउंड में इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ 50% क्वेश्चंस को मार्क करना है और फिर उसको ओएमआर को फिल करना है। हाँ, यहाँ पे एक डिबेटेबल बात है कि हर क्वेश्चन को बनाने के बाद हम ओएमआर मार्क करें या पूरा 50% अटेम्प्ट करने के बाद एक साथ मार्क करें, वो आपका कंफर्ट जोन है। यहाँ पे कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हम पूरा पेपर फर्स्ट राउंड एक बार बना लेंगे फिर एक बार में ओएमआर को मार्क करेंगे, वेल एंड गुड। अगर किसी को लगता है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ओएमआर मार्क करेंगे, अगर वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, गो फॉर इट। ठीक है, बट 50% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको फर्स्ट राउंड में।
प्रॉपरली उस पर टाइम इन्वेस्ट करके, सो दैट कि जितना भी इजी क्वेश्चंस है, जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक सा क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चंस ऐसा है जिसके आंसर्स को लेके आप ऑलमोस्ट श्योर हैं, वो आप पहले राउंड में अटेम्प्ट कर लें। अब सेकेंड राउंड ऑफ अटेम्प्ट में आपको इसी सिस्टम को, इसी प्रैक्टिस को रिपीट करना है, यानी कि बचे हुए 37 क्वेश्चंस में आपको फिर से सिर्फ 50% अटेम्प्ट करना है, यानी कि 18 to 19 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अब ऑब्वियसली क्योंकि सेकंड राउंड है तो उसके आंसर्स को लेकर के आप बहुत श्योर तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पहले राउंड में छोड़े होंगे जिनके आंसर को लेकर आप ऑलमोस्ट श्योर हैं, बट आपने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया उनको बिकॉज वो 50% वाला क्राइटेरिया एक्सीड कर रहा है। ठीक है, यानी कि आंसर्स को लेकर आप हैं कि हाँ मेरे को लाइक 70-80% चांस है कि ये वाला आंसर इसका होगा, वैसा अगर आपको लग रहा है तो उस क्वेश्चन को आप मार्क करके और सेकंड राउंड को कंप्लीट करो। देखो पहला राउंड में आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसके आंसर्स को लेके आप 90% से ज्यादा श्योर है। सेकंड अटेम्प्ट में आप 75% से ऊपर अगर श्योर है तो आप उसमें मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल भी ब्लफिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी उसमें तुक्का नहीं लगाना है कि ऐसा नहीं कि मेरे को लग रहा है कि ये आंसर है या इन तीनों में कोई एक होना चाहिए उसको एक मार्क कर दिए, इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। आपको ऑलमोस्ट श्योरिटी होना चाहिए कि भाई मेरा करियर स्टिक पे है, तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, ऑप्शन बी मार्क करें। मेरे को क्या लग रहा है कि ऑप्शन बी आंसर में कैलकुलेट करने पे आ रहा है, या फिर मैंने कहीं पे पढ़ा है, या थोड़ा बहुत मेरे को डाउट लग रहा है कि बी होगा या सी होगा, बट ए और डी पक्का एलिमिनेट हो सकता है, यानी कि दो ऑप्शन आपने पक्का से एलिमिनेट कर दिया, बाकी दोनों में भी किसी एक की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो वैसे केस में आप सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड राउंड ऑफ अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। लेकिन फिर से आपका अटेम्प्ट का जो नंबर है क्वेश्चंस का वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।